करोड़ मौतें डायबिटीज के कारण होंगी, जिसका जो अंडरलाइंग रीजन है वो डायबिटीज है। हर 6 में से एक व्यक्ति पूरी दुनिया में जिसको भी शुगर है, जिसको भी डायबिटीज है, वो भारतीय है। इमेजिन करके देखें, अगर हम उन लोगों की लाइन लगाएं, एक के बाद एक खड़ा करें पूरी दुनिया में जिनको डायबिटीज है, तो उस लाइन का हर छठा व्यक्ति इंडियन होगा। पूरी दुनिया में इंडिया जो है टॉप 3 कंट्रीज में आता है डायबिटीज के मामले में। और हम अगर ये कहें कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, राजधानी है डायबिटीज की पूरी दुनिया भर की, तो ये भी गलत नहीं होगा। और ये बहुत सरल शब्दों में मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज होता क्या है। देखिए, हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारी जितने भी सेल्स हैं शरीर के, उन सबको सही तरीके से काम करने के लिए चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। और ऊर्जा उनको कैसे मिलती है? जब कोशिकाओं में ग्लूकोज जाता है। ग्लूकोज जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जब कोशिकाओं में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं और वो ग्लूकोज फिर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब ये ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाए, एंट्री ले उन सेल्स के अंदर, तो एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। कोशिकाओं के अंदर जाना है ताकि कोशिकाओं को ऊर्जा मिले, लेकिन जो चाबी है वो है इंसुलिन। अब कई बार क्या होता है कि चाबी खराब हो जाती है, ताले में चाबी अच्छे तरीके से लगी नहीं रही, तो जो सेल्स के ऊपर या कोशिकाओं के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन को पहचानते हैं। इंसुलिन दरवाजा खटखटाता है, मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूं। इंसुलिन दरवाजा खटखटाता है कि भाई साहब दरवाजा खोलिए, ओपन करिए, ग्लूकोज को एंट्री देनी है। लेकिन जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं या जो ताला है वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा। तो इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, या कहें चाबी खराब हो गई है। या अगर चाबी खो जाए, चाबी गुम हो जाए, तो इंसुलिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बनना ही बंद हो जाए, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए। तो कौन खोलेगा वो ताला? कैसे सेल्स एंट्री देंगे ग्लूकोज को? और अगर ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं गया तो कहां पर रह जाएगा ग्लूकोज? वो ग्लूकोज सेल के बाहर यानी कि ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लड में रह जाएगा। और इसे हम कहते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल या हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, 2 कारणों से हो सकता है। एक, जब इंसुलिन बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। या दूसरा कारण, जब इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। जो हमारे शरीर में होती है उसे इकट्ठे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा तो वो क्रियाएं सही तरीके से नहीं हो पाएंगी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक डिजीज। नाउ, जिसको यदि डायबिटीज हो जाए तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या निशान हैं, क्या लक्षण हैं? इन लक्षणों के चलते कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर ये लक्षण देखता है तो डॉक्टर कहता है कि चलिए अब अपना ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाइए। और जब वो ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो डायबिटीज हो गया है। तो जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज है उसको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, उसे पेशाब बहुत ज्यादा रेगुलर फ्रीक्वेंटली हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, वेट मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, तकरीबन तकरीबन हर 2 में से 1। क्योंकि जो लक्षण हमने यहां पे देखे, कई बार लोग इन लक्षणों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है, तो एक छोटा सा हम टेस्ट यहां पे करते हैं। 5 प्रश्न है, 5 या 6 प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इन प्रश्नों का उत्तर चैट बॉक्स में अगर करना चाहें तो करें,
अदरवाइज एक कागज पेन के ऊपर जरूर नोट करिएगा या मोबाइल फोन पे अपना थोड़ा सा या मेंटली इसको याद करिएगा, जो भी आप उत्तर देंगे हमें पता चल जाएगा। एक छोटा सा क्विज है कि हम कितने रिस्क पे हैं डायबिटीज के। तो पता करना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? 59 ईयर्स है तो 1 पॉइंट, 50 to 59 ईयर्स है तो 2 पॉइंट, और 60 या उससे ऊपर की उम्र है तो 3 पॉइंट। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया जी। अगर 40 से नीचे है तो 0, 40 to 49 1। आर यू मैन और अ वुमन? अगर तो आप पुरुष हैं तो 1 पॉइंट, अगर महिला है तो 0 जी। ये क्वेश्चन तो आप अपने पॉइंट्स को ऐसे ऐसे जोड़ते चलिए। यदि आप महिला हैं तो क्या आपको कभी जब आप पेट से थी, क्या उस समय डायबिटीज आपको हुआ था? यदि आप महिला हैं तो जब आप पेट से थी, जो माताएं बन चुकी हैं, क्या उस समय कभी डायबिटीज हुआ? या आपके मैटरनल या पैटर्नल जो रिलेटिव्स हैं, मैटरनल यानी कि मामा और पैटर्नल यानी कि चाचा, इनमें से किसी को डायबिटीज है? आपकी जो सगे संबंधी हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, या आपके मामा की साइड या आपकी चाचा की साइड, किसी को डायबिटीज है? अगर है तो 1 पॉइंट और जोड़ लीजिए, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। गुड, अभी तक सब सही है। क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है? क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है? अगर हां तो 1 पॉइंट और जोड़ ले, अगर नहीं तो 0 पॉइंट। अगर आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर या अभी है या पहले कभी हुआ हो, सैर करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम में जाते हैं, अगर हां तो 0, अगर नहीं तो 1 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। तो अभी तक हमने 6 प्रश्न किए। अब जो 7वां प्रश्न है, आपका वजन, ये चार्ट आप सबको दिखाई दे रहा होगा, आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने हाइट लिखी है फीट में, और फीट में हाइट के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। अगर तो आप काम करें तो हम अपने जीन्स को नहीं बदल सकते, हम अपनी एज को नहीं बदल सकते, हम अपने जेंडर को नहीं बदल सकते, भूतकाल में जो हमने खाना खाया या एक्सरसाइज नहीं करी उसको नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य में हम अपने खाने को, अपनी जीवन शैली को, अपनी एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि डायबिटीज का रिस्क कम हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है? अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना है, और अपने खान पान की आदतों को अच्छा बनाने के साथ साथ मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है वेल करेला जामुन, जो कि आपके हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को सपोर्ट करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस नए प्रोडक्ट के लिए, मोदी केयर वेल करेला जामुन। जहां पर भी आप हैं, जूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लेट्स हैव अ हैंड फॉर दिस न्यू है। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा की विजडम, सो बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन से हमने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हमारा मोदी केयर का एक मिशन है, वेल्थ एंड वेलनेस, दोनों मिशंस को पूरा करने के लिए ये प्रोडक्ट हमारी मदद करेगा। ऑफ कोर्स जब एक नया प्रोडक्ट आया है, मोदी केयर की जो प्रोडक्ट की रेंज है और ज्यादा मजबूत हुई है, तो आपका बिजनेस भी और आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें ये प्रोडक्ट हमें वेलनेस को अचीव करने में हमारी मदद कर सकते तरीके से उगाए गए हैं। जो लोअर शिवालिक हिमालयन की रेंज है, वहां पर इनको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। तो क्या आप और जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में? एंड आर यू एक्साइटेड? लेट्स सी कितने लोग जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। और से बना है, करेला और जामुन से बना है, और ये करेला और जामुन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। एक
टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है ये जूस बनाने के लिए। इसका फायदा यह है कि जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, जो नेचुरल गुडनेस है करेला और जामुन की, वो खराब नहीं होती। और करेला और जामुन आप सब जानते हैं, आयुर्वेदा में मेंशन है, आपने कई सारे इसके आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि करेला और जामुन दोनों के दोनों हेल्दी ब्लड शुगर लेवल और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में मदद करते हैं, साथ ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा ये हमारी डाइजेशन को, पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है तो ये एक्ने, पिंपल को भी दूर करने में मददगार हो सकता है और हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी ये अच्छा बनाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को तो इंप्रूव करेगा और इसका कारण ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हम इसको वेट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो इसका जो मेन कारण है, जो इसका बेनिफिट है, जो इसकी मेन जिसे मैं कहूं जो सबसे बड़ा फायदा है, वो है ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंजेस में रखना। उसमें ये मदद कर सकता है। दूसरा इसमें है जामुन। करेला जो है इसके कई सारे मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। और क्यों ये एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में जाना जाता है करेला, क्योंकि इसमें इंसुलिन की तरह ही एक कंपाउंड होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी, या इसको कभी कभी पी इंसुलिन के नाम से भी पुकारा जाता है, पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन। और इस तरह से ये इंसुलिन की तरह ही काम करता है और इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज कर सकता है। करेला में बी कैरोटीन भी होता है, बीटा कैरोटीन, जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। और एक ब्लड प्योरीफायर भी है, खून को शुद्ध करता है। और कई सारी स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसको दूर करने में भी ये मददगार है। जामुन में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शुगर को, ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ओवरऑल बॉडी के लिए भी जरूरी हैं। और अगर मैं कहूं तो सही तरीके से पाचन क्रिया हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करना, जैसे कि गैसेस का बनना, स्पैज्म जैसे हम कह देते हैं हिंदी में कि मरोड़े पड़ जाते हैं पेट में, उनको दूर करना, डायसेंट्री, इसको दूर करने में भी ये काफी हद तक मददगार हो सकता है। तो आइए देखते हैं, कुछ और जानते हैं। जैसे हमने कुछ रेपिटेशन है, करेला और जामुन जो है ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं हिमालयन बेल्ट में। 100% फ्रेश, प्राकृतिक और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला जामुन से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। हमने फ्रेश फ्रूट करेला का यूज किया है, ड्राइड फ्रूट यूज नहीं किया। हर फ्रूट को इस्तेमाल करने से पहले, जूस में कन्वर्ट करने से पहले उसको चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन होती है कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, ताकि आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। और होल जामुन सीड एक्सट्रैक्ट को हमने यूज किया है जूस बनाने के लिए। और इसकी बहुत सारी एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एक्टिविटीज पोटेंशियल इसमें है और कई सारे साइंटिफिक स्टडीज से इसको कंफर्म किया गया है इसके बेनिफिट्स को लेके। करेला और स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस स्लाइड। 1 लीटर के जूस के पैक में अवेलेबल है वेल करेला जामुन। 2 बड़े चम्मच, 30 ml हो जाएगा, 30 ml 2 बड़े चम्मच। दिन में 1 से 2 बार, 1 to 2 टाइम्स। एक बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में कितना लेना है? 2 बड़े चम्मच, यानी कि 30 ml। तो 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, 1 गिलास पानी के साथ। बहुत अच्छा रहे यदि आप खाली पेट खाना खाने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले इसको ले लें। तो 2 बड़े चम्मच यानी कि 30 ml, 1 गिलास पानी के साथ, सुबह और शाम खाली पेट, खाना खाने से पहले खाली पेट इसे लीजिए। क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं देना, दूध पिलाने वाली माताएं, लैक्टेटिंग या फीडिंग मदर्स को नहीं देना, और साथ ही साथ जिनका शुगर लेवल नॉर्मल से कम रहता हो, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हो उन्हें नहीं देना। और जब आप एक बार इस बॉटल को खोल लें तो 45 दिन के अंदर अंदर इसे कंज्यूम कर लें। डीपी है 299 रुपए मात्र। और इसकी जो
जो spread wellness also